तलाक के 3 साल बाद कोमल यहाँ पर, वो भी इस हालत में। इसकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो उसे ये सब करना पड़ रहा है। कोमल, तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है। तलाक के 3 साल बाद आज दिखाई दियो, वो भी इस हालत में। और मैंने तो तुम्हें एलिमनी के 50 लाख रुपए दिए थे, फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम्हें डिलीवरी का काम करना पड़ रहा है। राहुल, ये जो आज मैं डिलीवरी का काम कर रही हूँ ना, और ये जो मेरी हालत है, इन सब की जिम्मेदार ना मैं खुद हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये, वो कहते हैं ना, अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। तो मैं भी बस वही अपनी गलती की सजा भुगत रही हूँ। कोमल, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ समझा नहीं, तुम साफ साफ बताओ ना। और तुमने तो मुझसे तलाक इसलिए लिया था कि तुम खुश रह सको, तो तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी ये हालत है और तुम इतनी दुखी हो? राहुल, मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं तुमसे कभी तलाक लेना ही नहीं चाहती थी। क्या? हाँ, और तुम्हें पता है राहुल, जब हमारी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती थी तो मैं अपनी मम्मी और भाई को फोन करके सब बताती थी। और पता है वो मेरे से क्या बोलते थे कि राहुल तेरे लायक ही नहीं है, तू उससे भी अच्छा लड़का डिजर्व करती है। तो बस मैंने उनकी बातों में आके तुमसे तलाक ले लिया राहुल। और सच बताऊं राहुल, मैं तो तुमसे एलिमनी के पैसे भी लेना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे भाई ने बोला कि हम उसे ऐसे कैसे जाने देंगे, उससे तो हम पैसे लेके रहेंगे और उसे बर्बाद करके छोड़ेंगे। कोमल, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो उस बात को। बस तुम मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए थे कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सको, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें इस हालत में क्यों जीना पड़ रहा है? तुम मुझे इस बारे में बताओ बस। राहुल, वो जो तुमने मुझे 50 लाख रुपए दिए थे ना, वो तो मुझे कभी मिले ही नहीं। क्या? राहुल, जब वो 50 लाख रुपए आए ना, तो मेरे भाई ने मेरे से कहा कि इन पैसों से हम तेरे लिए फ्लैट लेंगे, और उन्होंने फ्लैट लिया भी। लेकिन कुछ टाइम बाद भाभी से मेरी अनबन होने लगी, तो मैंने भैया से बोला कि भैया, अगर भाभी को मेरे से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप भाभी को लेके कहीं और रह लो। और तब मुझे पता चला कि वो फ्लैट मेरे नाम पे नहीं, भैया के नाम पे था। और इस घर के कलेश में माँ चल बसी, और माँ के गुजरने के बाद भैया और भाभी ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। मैं रोड पे आ गई, और जैसे तैसे करके मैंने खुद को संभाला, और फिर मुझे जो समझ आया मैंने वो काम स्टार्ट किया। एक भाई अपनी बहन के साथ इतना बुरा कर सकता है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। मन तो कर रहा है कि तुम्हारे भाई को ना अभी के अभी सबक सिखा दूं। उसे सबक सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसे पहले ही सबक मिल चुका है। मेरे भाई का भी तलाक हो गया है, और उसकी बीवी ने एलिमनी के नाम पे ना 1 करोड़ की डिमांड की थी, जिसे चुकाने के चक्कर में उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ा और वो रोड पे आ गया। किसी ने ना बिल्कुल सही कहा है, ऊपर वाले के घर में ना देर है अंधेर नहीं। कोई अगर किसी के साथ गलत करेगा ना, तो उसके साथ भी गलत जरूर होगा। हाँ, सही कहा राहुल तुमने। अब तुम मुझे ही देख लो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और उस ऊपर वाले ने मेरे साथ गलत किया। खैर राहुल, छोड़ो अब ये सब बातें, मैं चलती हूँ। अब मुझे ऑर्डर भी देना है, और हो सके ना राहुल, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? राहुल, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी शर्त ये है कि तुम्हें अपना ये काम नाम छोड़ कर ना मुझसे दोबारा शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ना तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। और मैं जितना तुमसे पहले प्यार करता था ना, आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ कोमल। तो बताओ कोमल, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? हाँ राहुल, करूँगी मैं तुमसे शादी, और सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में तुमसे शादी करना चाहूँगी राहुल।